अब हम लोग का जो प्रश्न है ये अध्याय 15 से शुरू होता है, जो कि निर्वाचन आयोग से प्रश्न हम लोग का शुरू हुआ। पहला जो प्रश्न है कि तारकुंडे समिति का, यहाँ पर तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो ये चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ से दूसरे नंबर है कि संसद द्वारा सितंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की जो कानूनी आयु है तो वह 18 वर्ष है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं पूछा गया है। तो जनता द्वारा जो स्वयं अपना प्रतिनिधि जो चुनना, इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। चौथा प्रश्न है कि किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर जो है दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना आवश्यक है? तो इसमें जो है 7 दिनों के अंदर जो है दूसरा प्रत्याशी जो है खड़ा करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की जो निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो यह अनुरूप है ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय संघ, यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय लोक सेवा आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यालय है, यहाँ पर जो कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन एक जो लक्षण समान है? तो इसमें एक समान है कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये जो है सभी लक्षण समान है। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक, इन सभी की जो कार्यालय होती है एक जैसी संस्थाओं में लक्षण समान होती है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से 7वें नंबर प्रश्न है। प्रश्न के भारत के प्रथम जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वह मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों प्रमुख इसके होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रमुख है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार जो निम्नलिखित में से किसको है? तो ये शक्ति जो है राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न 10 नंबर है। प्रश्न के 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्यों है? ये है लोकसभा का जो है प्रथम आम जो है निर्वाचन हुआ था। क्या होता? लोकसभा का प्रथम आम जो है निर्वाचन हुआ था 1952 में, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ से 11 नंबर है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया? तो यह 18 वर्ष किया गया था 1989 में। प्रश्न है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का जो दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग का है। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? दोस्तों निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 में है। निम्नलिखित में से कौन भारत के 24वें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? 24वें पूछा गया है, तो ये हैं सुशील चंद्रा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 15 नंबर जो प्रश्न है। प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से जो है किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो इनको जो है जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत हटाया जाता है उसी आधार पर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है निर्वाचन आयोग का नहीं है? दोस्तों निर्वाचन आयोग का जो कार्य कि किसी राज्य में स्वतंत्र, यहाँ पर जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जो है संस्तुति करना, ये जो है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर है कि निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम किस वर्ष जो राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की थी? देखिए दोस्तों ये आचार संहिता लागू हुआ था 1971 में। अगला प्रश्न है कि चुनावों में मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली जो स्याही में कौन सा रसायन होता है? तो वह जो रसायन होता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 19 नंबर है। प्रश्न
प्रश्न है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किन से जो है संबंधित है। तो यह दोस्तों संबंधित है मतदाता सूची के निर्माण से, सांसद तथा राज्य विधानसभा में सीटों के आवंटन से और निर्वाचन क्षेत्र को पुनर्निर्धारण से जो है संबंधित है। ठीक, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ये जो राजनीतिक दलों के पंजीकरण से ये जो है नहीं होगा। इसमें कुल वास्तव में ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा। और अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से 20 नंबर है कि मतदाताओं के पंजीयन का जो उत्तरदायित्व है वो किस पर है। मतदाताओं के पंजीयन का जो उत्तरदायित्व है ये दोस्तों निर्वाचन आयोग पर, यहाँ पर जो उत्तरदायित्व जो ये किस पर है तो निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न यहाँ से 21 नंबर है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन समितियों से निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट जो प्रस्तुत की। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन समितियों ने जो निर्वाचन सुधारों पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो यह प्रस्तुत किसके द्वारा यह किया गया था, दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति। इन 3 समितियों ने जो है निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 22 नंबर है। प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किन चुनावों में मतदाता उपायुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा विकल्प का जो प्रयोग कर सकता है। लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में और विधान परिषद में किसमें नोटा का प्रयोग होता है। नोटा का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर लोकसभा और राज्य विधानसभा इन दोनों में होता है। यहाँ पर राज्यसभा और विधानसभा में नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ से 23 नंबर है कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा जो कथन सही नहीं है तो ये केवल अपने सदस्य के हित में जो है कार्य करते हैं, ये कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा, यानी कि जो वीवीपैट है इसका फुल फॉर्म कौन सा होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन, यहाँ पर जो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है कौन होता है। तो ये अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ये अपना त्याग पत्र जो देते हैं यह देते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी ए याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं।